नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है 1 to 5 क्लास के लिए, जिसमें 18 सेट दिए हुए हैं। उसी को हम डेली करा रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। बाकी का पोर्शन आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इसमें 18 सेट दिए हुए हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपने इसमें से कर लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो मुझे नहीं लगता आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे। आप सारे क्वेश्चनों को बना के आओगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है 31, 8 संख्याओं का औसत 14 दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम डिफरेंस को निकाल देते हैं। जो टोटल संख्याओं का औसत दिया होता है, बाकी बची हुई संख्याओं का औसत दिया होता है, उसमें से डिफरेंस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो टोटल संख्या कितनी है? 8 संख्या है, इनका औसत कितना है? 14। तो 14 का 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 16 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। तो मल्टीप्लाई किया, 14 का 8 से किया तो कितना हो गया? 1 से 12 हो गया, और 16 छिक्का 96, और ये 1 से 12 में से 96 गया तो कितना बचेगा? 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। अब देखो, दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है, दो संख्याओं का औसत, पर हमारे पास क्या है? दो संख्याओं का योग आ गया। कितना आया? दो संख्याओं का योग 16 आया। कितना आया बेटा? 16 आया। तो इनका औसत क्या होगा? 16 में 2 का भाग दे देंगे, 16 में 2 का भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा 8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की जरूरत है। अगर वह 1 से 78 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन ज्ञात होंगे, देखो बेटा, 1 से 78 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए। अगर वो 22 अंक और करता तो वो पास हो जाता। तो कितने बन रहे हैं? 8 और 2, और ये 2 से बन रहे हैं। लेकिन इस 40% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 40 का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5 होता है। इसका मतलब अगर उसको टोटल 5 अंक हैं, अगर उसमें से 2 अंक लाता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 से अंक लाने चाहिए। कितने का मल्टीप्लाई करवा रहा है? 100 का। तो इधर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 5। इसका मतलब टोटल नंबर अधिकतम अंक होंगे वो 5 से होंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या 2 से 40 है, तो ये 70% छात्र लड़के हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 30% लड़कियां होंगी। तो 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल लड़के लड़कियां कितने हैं? 10 हैं। उसमें से 3 लड़कियां हैं, तो बचे हुए 7 क्या होंगे? लड़के होंगे। तो लड़कियां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी हैं? 2 से 40 दे रखी हैं। कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 80 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल लड़के लड़कियां ज्ञात करने के लिए 80 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 800 आंसर आ जाएगा। तो टोटल लड़कों की संख्या, इसमें टोटल नहीं पूछी है, केवल लड़कों की संख्या पूछी है। तो 800 तो टोटल हो गए। 800 में से हम 2 से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 800 में से 0 और ये 6, और इधर ये कितना बचा? 7। 7 में तो 2 गया, 5, यानी 560। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़ी संभावित, जब सबसे बड़ी संख्या की पूछी जाती है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसमें 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 700 सेंटीमीटर हो गया। इधर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 300। 300 को 85 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। अब 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1200 और 95 को ऐड करें तो 1250
95 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संभावित लंबाई। जब सबसे बड़ी की बात होती है तो हमेशा हम इनका सबका एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, यानी मासापा ज्ञात कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा मासापा आप फैक्टर कर लेना, ज्ञात कर लेना, इसके बाद ये आंसर आ जाएगा, थर्ड वाला 35 आएगा। मासापा ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इन सब का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 का, 12 के फैक्टर कितने होंगे, 2, और ये 2 और 3 हो जाएंगे। और 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर 2 और ये फिर 2 हो जाएंगे। 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएंगे। उसके बाद 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 7 हो जाएंगे। उसके बाद 28 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 चक 28, 2 इंटू 7 हो जाएंगे। अब बेटा इनका एलसीएम ज्ञात कर लो। तो एलसीएम तो सबको ज्ञात करना आता होगा, मुझे वैसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इनमें 2 2 सब में कॉमन है, तो हम 2 को लिख लेंगे। या मैक्सिमम 2 बार किस में आया है, 1 2, इधर कितनी बार, 4 बार 2 आया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3, इसमें 2 बार 3 आया है, इसमें 1 बार आया है, इधर 3 इंटू 3 लिख लेंगे। इधर क्या है, 7, इसमें 1 बार आया है, इधर भी 1 बार आया है, तो इधर हम 7 लिख लेंगे। आप ज्ञात कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 4 4 8 16 और 16 × 48 और ये 1008 इनका एलसीएम आ रहा है। अब 1008 आ रहा है, हमको क्या है, अब इससे हम 12, 16, 18, 21 और 28 से अगर विभाजित करते हैं 1008 को, तो शेषफल हमारा 0 प्राप्त होगा। लेकिन हमें क्या है, 7 घटाने पर 0 प्राप्त होना चाहिए, तो हम 7 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1015 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से आकृति में से परिमाप ज्ञात करने। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आकृति दी हुई है इन सभी की माप का ऐड कर लेंगे। इधर ये 5 दे रखा है, 5 को ऐड कर लेंगे, 1 दे रखा है, 1 ऐड कर लेंगे, +3 ऐड कर लेंगे। उसके बाद इधर क्या दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है। इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 6 और ये 3 9, 9 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18। 18 में ये कितने, 1 2 3 4 है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 18 चका 54 आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इन सभी जितने भी नंबर दिए हुए हैं इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारी परिमाप ज्ञात हो जाएगी, तो 54 आएगा आंसर। आप जैसे भी करना चाहो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, जिसमें से वह 1/2 2/3 किलोमीटर साइकिल से तय करता है, 1/6 1/6 स्कूटर से, शेष दूरी पैदल से तय करता है। तो कुल दूरी का कितना भाग हुआ है, कितना भाग की बात कर रहा है, पैदल तय करेगा। तो बची हुई दूरी क्या है, ये 3.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 3.5 को पॉइंट हटा देंगे तो 35/10 आ जाएगा। पॉइंट हटाते तो इधर 0 बढ़ जाता है। ये 5 से कैंसिल हो गया, कितने बार, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये 7/10
2 आ गया। अब 7/2 में से ये इधर फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 3 और ये 5/3 आ गया। इसको हम माइनस कर देंगे, 5/3 को माइनस कर देंगे, इधर 6 और ये 7/6 को माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है? 2 3 6। एलसीएम कितना आया? 6 एलसीएम आया। इधर कितना हो गया? 21 हो गया और ये -10। एलसीएम तो सभी को ज्ञात करना आता होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको माइनस कर देंगे, 21 में से 10 गए, कितना बचेगा? 11। 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 4। 4/6 आ गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाए? 2/3 हो जाए। इसका मतलब बची हुई दूरी कितनी है? 2/3 है। वो किससे? पैदल चल रहा है। लेकिन हमको क्या पूछा है? कितना भाग पैदल चलेगा? किसका? कुल दूरी का कितना भाग करे? तो कुल दूरी कितनी है? 7/2 है। 7/2 है और 2/3 इससे तुलना कर। तो ये 7 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 4/21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4/21 किस में दे रहा है? सेकंड में दे रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10 का औसत 27 है। कितना है? 27 है। यदि प्रत्येक में 4 कम कर दिया जाए, यानी वो कह रहा है प्रत्येक में 4 कम कर दिया जाए, तो भाई औसत में भी 4 कम हो जाएगा। जब सभी में समान नंबर का को कम कर रहे हैं तो औसत में भी क्या होगा? समान नंबर कम हो जाएगा। तो 27 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 23। इसका मतलब नया जो औसत प्राप्त होगा वो 23 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, ये कट गया है, सही से नहीं आया है। इधर इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है ये, एक मिनट चेक करता हूँ, आप लिख लेना। इसमें दे रखा है ए का 20 के वेतन का 40% है। ए का बी के वेतन का, ए का बी के वेतन का, ई के वेतन का 40% है। तो इसका हम फ्रैक्शन को ज्ञात कर लेंगे, सॉरी, इसका हम रेशियो ज्ञात कर लेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो रेशियो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? कैसे ज्ञात करते हैं? ए का बी का 40% है। ए का वेतन, यहाँ वेतन लिखा हुआ है, बी के वेतन का 40% है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? अभी बता चुके हैं, 2/5 होता है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 5 दे रखी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? जो किससे तुलना करवा रहा है? ए से तुलना करवा रहा है। सी का वेतन 25% है, तो 25 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब देखो, सी के पास में कौन है? बी। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 5 को हम रख देंगे। जो बगल में संख्या दी हुई होती है वही संख्या को लिख देंगे। अब देखो, इधर 1 दिया हुआ है, इधर 4 दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता हम 4 को लिखें या 1 को लिखें, तो हमेशा इस तरफ की संख्याओं को लिखते हैं। तो ये क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। 5 का 1 से करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये 5 का 4 से करेंगे तो कितना हो गया? 20। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अब आता है तो अगर आपने इनका रेशियो ज्ञात कर लिया
तो क्वेश्चन कितना भी कठिन हो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, ए का वेतन सी की वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे। वो क्या कह रहा है, सी के वेतन से तुलना करवा रहा है, तो सी का वेतन कितना है 20 है और ए का कितना है 2 है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाए 20 पंजे 100 आ जाएगा और ये 5 दूनी 10, इसका मतलब 10% आंसर आ जाएगा। कितने समय में 450 रुपए की धनराशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 81 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगी। तो टाइम पूछा है कितने समय में साधारण ब्याज 81 रुपए प्राप्त होगी। तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यानी ब्याज बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टे होता है बटे 100 होता है। पी हमारा मूलधन होता है जो दे रखा है 450, आर हमारा जो रेट होता है दर दी होती है, ये हमारी दर हो गई, और टी को हम समय से डिनोट करते हैं और ये 100, और ये ब्याज तो हमारी 81 रुपए दे रखी है, इसे हम सिंपल इंटरेस्ट लिख दें, ऐसा इसे डिनोट करते हैं। तो ये लिख लेंगे 81 हो गया। पे कितना दे रखा है 450 दे रखा है, दर क्या दे रखी है 4.5 दे रखी है। 4.5 को हम क्या लिख देंगे 9/2 लिख देंगे। देखो कैसे आ गया 4.5 है, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो पनेम 45 5 से कैंसिल कर दिया तो ये 9 बार और ये 2 बार 9/2 आ गया। तो इधर हम 9/2 लिख देंगे। इधर क्या लिखेंगे, टी तो हमको पूछा ही है और ये 100 नीचे दिया हुआ है। अब देखो हम इसे कैंसिल कर देंगे, 9 निमा 81, 9 पंजे 45 और ये 9 इंटू 9 और ये 5 से कैंसिल हो गया, 20 पंजे ये 50 है, 50 दूनी 100 और 2 और 2 बचे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो टी बराबर क्या आ गया 4 वर्ष आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 49 है, यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर है। एक क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर दे रखी है, तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त का, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे ही लगा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 से डिनोट कर लेंगे, दूसरे वृत्त की यहाँ लिख देते हैं पहले वृत्त की, और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 से डिनोट कर लेंगे। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है R2 कितना दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। पुट कर देंगे पाई से, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगी, समान है आर स्क्वायर, ये तो हमें ज्ञात करनी है R1 आर स्क्वायर, और इधर ये R2 दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। इधर लिख लेता हूँ 14 स्क्वायर लगा हुआ है तो हम 2 बार लिख लेंगे, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 16:49 दे रखा है। तो ये 7 दूनी 14 सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14 सत्तू सत्तू 49, 7 एक 7 कैंसिल हो गया। इधर 2 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 R1 बराबर कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इससे वर्ग को हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये R1 बराबर क्या हो जाएगा रूट में 64 आ जाएगा।
वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 मीटर हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। देखो इन सभी को ऐड करवा रहा है, तो इनको ऐड हम कैसे करेंगे। देखो 2 पे पावर 2 सभी में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। 2 पे पावर 2 बचेगा क्या, या 2 पावर 2 की जगह 1 बचेगा। इधर कॉमन ले ली तो इधर 2 ही बचा। और इधर 2 पे पावर 4 है, तो 2 पे पावर 2 कॉमन ले ली तो 2 पे पावर 2 बचा। इधर कितना बचा, 2 पे पावर 3 बचा। अब देखो ये कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, और 2 पे पावर 2 यानी 4 हो गया। ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, और 4 14, और 15 15 चक्का 60। इनमें से कोई भी ऑप्शन में 60 नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है, 2 आसन कोण। आसन कोण हमारा कैसे बनता है, इस प्रकार से दे रखा है। ये हमारा आसन कोण हो गया। आसन कोण का योग कितना होता है, 1 से 80 अंश होता है। ये x हम लिख लेंगे, इधर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 27 दे रखा है। इनका योग कितना होता है, 1 से 80 अंश होता है, तो इसे सॉल्व कर देंगे। तो x प्लस 2x माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 80 अंश हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3x हो गया। ये 27 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 से 80 प्लस 27 हो जाएगा, कितना हो गया, 2 से 7 हो गया। 2 से 7 3 का डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर 2 से 60 बट्टे 3, 18, और ये 3 निम 27। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 69 आई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। मान लेता हूं लड़के की उम्र, माना लड़के की उम्र, लड़के की उम्र कितनी है, x वर्ष है। तो उस आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, उस आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, लड़के से 24 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 24 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। लड़के की उम्र आप ऐसे ही समझ लेना, लड़के की उम्र और उस आदमी की उम्र, आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 ऐड हो जाएगा। x प्लस 24 में कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी, x प्लस 26। अब वो क्या बोल रहा है, लड़के की वर्तमान, सॉरी इधर है, लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का लड़के की उम्र मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x प्लस 2 दे रखा है, लड़के की उम्र बराबर x प्लस 26 है। इधर हम लड़के की उम्र में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई, ये 2x हो गया, प्लस का 4 हो गया, और ये x प्लस 26 है। और ये 4 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा इधर। तो ये x इधर आएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा। ये लिख लेता हूँ, 2x में से माइनस x गया इधर, 4 इधर गया, तो 26 माइनस 4 हो गया। 26 में से 4 गया तो कितना हो गया, 22 हो गया। और ये 2x में से x गया तो x, तो x बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। इसका मतलब लड़के की वर्तमान आय 22 वर्ष है। अगर वो पूछता उस व्यक्ति की आय कितनी होगी वर्तमान, तो इसमें क्या करते, 22 में 24 ऐड कर देते, तो कितनी हो जाती, 46 हो जाती, यानी 46 वर्ष हो जाती। लड़के की उम्र 22 साल हो गई और लड़के के पिता की उम्र 46 साल हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा सही से नहीं आया है। एक कट गया है। मैं इधर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है? 46 है क्वेश्चन। रामू एक पुराना स्कूटर खरीदता है। इधर लिख देता हूँ, रामू एक पुराना स्कूटर खरीदता है। रामू एक पुराना स्कूटर खरीदता है, वो 4700 रुपये में खरीदता है। उसके बाद बोल रहा है 800 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च किया, और 800 रुपये मरम्मत पे खर्च किया, और उसने 5800 रुपये में बेच दिया, तो उसको प्रतिशत में लाभ कितना होगा? देखो 4700 में खरीदा और 800 रुपये उसने मरम्मत पे भी खर्च कर दिया, तो ये भी क्रय मूल्य में काउंट होगा। तो 4700 और 800 कितना हो गया? 5500 रुपये हो गया। इसका मतलब उसने 5500 रुपये खर्च कर चुका। अब वो 5800 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 300 रुपये पे। कितने क्रय मूल्य कितना है? 5500 है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 300, 300 कैंसिल हो गया, ये 300 हो गया। इधर सॉरी 5500 लिखा है ये, इधर 300/5500 आ गया। 11, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 60 हो गया। और इधर कितना हो गया? 11, 11 पंजे 55, और ये कितना बचा? 5, 5 सही 11। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। यदि प्रति माह वो 525 रुपये बचत करता है, मतलब 65% तो खर्च करता है और 525 रुपये बचत करता है, तो उसका मासिक आय ज्ञात करना है। तो 65% का फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा? 13 पंजे 65, यानी 13 और ये 20/100, यानी 13/20 हो जाए। इसका मतलब 20 रुपये उसका कुल आमदनी है, उसमें से 13 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? वो 7 रुपये बचाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो भाई 525 रुपये बचत करता है। कितने का मल्टीप्लाई होगा? 7 7 49, 7, और ये कितना बचा? 49, यानी 3 बचा, 7 पन्ने 35, यानी 75। तो कुल मासिक आय ज्ञात करनी। मासिक आय कितनी है? 20। 20 में 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में इधर 75 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 75 150, यानी 1500 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किधर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें ये x+2x-20 दे रखा है। इसमें एक बात साफ साफ बोल रखी है, ए बी बराबर बी सी है। इसका मतलब ये ए बी और ये बी सी, तो इधर भी ये दोनों बराबर हैं भुजाएं, तो इधर ये 2x-20 हो जाएगा। अब देखो तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है, तो x+2x-20 प्लस x 2x-20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सॉरी 180 अंश हो जाएगा। तो ये x 2x 3x 3x और 2x कितना हो गया? 5x हो गया। और ये 20 और 20 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा। 1 से 80 अंश में 40 जोड़ देंगे तो 2 से 20 हो गया। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 चका 20 हो गया, 5 चका 20। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 44। तो एंगल बी का मान पूछा है, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ यार सॉरी, इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक वर्ग का विकर्ण, यानी जो वर्ग है उसका विकर्ण कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विकर्ण का स्क्वायर करके और हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। वर्ग का, इधर लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। तो विकर्ण कितना है, 20 है। 20 का वर्ग करेंगे अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 400/2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से वर्ग मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष कोण ए 90 अंश का है, बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि ए बी बराबर 24 है, ए सी बराबर 27 है। तो ये देखो बेटा, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी 90 अंश उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो ये समकोण त्रिभुज की ए बी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, ए सी दूसरी भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो बाकी दूसरी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो बेटा ये 90 अंश हो जाएगा, और इसमें ए बी, इधर ये ए बी हमारी दे रखी है, ए बी, ए बी, और ये सी दे रखी है। तो ए सी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ए बी कितनी दे रखी है, ए बी 24 दे रखी है। तो बी सी ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा लंब क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ये लगा देंगे। कितना है, 7 दे रखा है। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ, 7 का वर्ग किया तो कितना हो गया, 49 हो गया। और ये आधार हमको ज्ञात करना है, ये आधार 24 दे रखा है। ये गलत हो गया थोड़ा, सॉरी। आधार हमारा 24 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना। ये 500, ये थोड़ा, एक मिनट, ये मिट नहीं रहा है, रेज नहीं हो रहा। अरे यार, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। ये देखो बन गया। इसमें ये 7 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। इसको ज्ञात करना है, ए बी से। अरे यार,
तो क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर, ये हमारा कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। लंब कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। और ये आधार कितना दे रखा है, 24। 24 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 625 अंश इधर आ जाएगा। 9 और 6 525 और ये 625। वर्ग को हटाएंगे, AC बराबर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से, उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध किससे होगा, उपचार से होगा। यानी शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो चिकित्सक किसको पढ़ाएगा, नर्स को तो पढ़ाएगा नहीं, यानी रोगी को पढ़ाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो 5, 10, 15, 5 5 ऐड हो रहा है, प्रत्येक में 5 ऐड हो रहा है। तो ये 25 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है। एक वर्ग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7 हो गया और एक पूरा ये वर्ग हो गया। ये कौन सा हो गया, 8वां वर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, खुल नहीं रहा है। इसमें 15 और 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 15 10 और 5 कितना हो गया, 15 10 25 हो गया। 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। इधर ऐड करेंगे 10 और 18, 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया। तो इधर भी 30 हो गया, यानी 30 30 का बढ़ रहा है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में कितना ऐड करें, यानी 20 को हम ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 55 पे। सी की माता, देखो ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो नई पीढ़ी होती है उसको हम नीचे लिखते हैं और जो पुरानी पीढ़ी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो सी की माता बी है, तो यहाँ पे हम सी को लिख लेंगे, सी की माता। सी अब मुझे नहीं पता लड़का या लड़की है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सी की माता हमको पता है लड़की होगी, तो ये सी की मात्रा क्या है, बी है। तो इसे हम लेडीज को हम किस में, सर्किल में व्यक्त करते हैं, पुरुष को हम वर्ग में व्यक्त करेंगे। तो सी की मात्रा क्या है, बी हो गई। और ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है। तो ये ए कौन हो गया, बी का पिता हो गया। ए को हम किस में नोट करेंगे, वर्ग में नोट करेंगे, पिता है। तो सी, सी का क्या होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इधर दे रखा है। अब देखो बेटा, इसमें सी का तो कुछ पता ही नहीं है कि लड़का है या लड़की है। ये देखो यहाँ कुछ दे रहा है, सी की माता। अब सी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ऐसे तो हम ज्ञात कर नहीं सकते। तो आंकड़ा हमारा क्या है, अधूरे हैं आंकड़े, इधर दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 दिया